क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद भी स्वस्थ और सक्रिय रहना पूरी तरह आपके हाथ में है? बुढ़ापा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ऊर्जा, आपकी सोच या आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी खत्म हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेहद आसान लेकिन मेडिकली बैक्ड आदतें, जो अगर आप अभी से अपनाएं तो आप न केवल बुढ़ापे तक फिट रहेंगे, बल्कि जीवन की क्वालिटी भी बनी रहेगी। पहली आदत, रोजाना सुबह हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक जरूर करें। आपको इंटेंस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बस सुबह के समय 15 से 20 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग या ब्रिस्क वॉक आपके जोड़ों की मोबिलिटी, मांसपेशियों की ताकत और ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार सीनियर एडल्ट्स को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर आप आर्थराइटिक पेन, जॉइंट स्टिफनेस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मॉर्निंग मूवमेंट आपकी बॉडी को वार्म अप करने में मदद करती है और स्टिफनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। यह हड्डियों में सिनोवियल फ्लूइड के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, जिससे लुब्रिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। दूसरी आदत, अपने डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर को प्राथमिकता दें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मसल मास कम होने लगता है। इस प्रक्रिया को मेडिकली सार्कोपेनिया कहा जाता है। इसे रोकने के लिए सीनियर एज ग्रुप में हर दिन कम से कम 1 से 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर की वजन तक प्रोटीन इंटेक जरूरी है। इसके लिए आप दालें, दूध, दही, पनीर, सोया, अंडा या चिकन जैसी चीजें खा सकते हैं। साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। 60 के बाद हर व्यक्ति को रोजाना कम से कम 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम और 800 से 1000 आयु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और धूप लें। फाइबर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं से बचाता है, जो इस उम्र में बहुत आम हो जाती हैं। तीसरी आदत, हर दिन कुछ नया सीखें या दिमाग को एक्टिव रखें। जैसे शरीर को चलाने से वह फिट रहता है, वैसे ही दिमाग को भी अगर हर दिन एक्टिव रखा जाए तो कॉग्निटिव डिक्लाइन धीरे होता है। हर दिन कुछ नया सीखें, कोई भाषा, नई चीज पढ़ें, सुडोकू हल करें या किसी टॉपिक पर रिसर्च करें। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि जो सीनियर लोग मानसिक उत्तेजना में शामिल रहते हैं, उन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर्स होने का खतरा 30 से 40% तक कम हो जाता है। इससे न केवल ब्रेन के सिनेप्टिक कनेक्शंस एक्टिव रहते हैं, बल्कि मूड भी बेहतर रहता है। आपका दिमाग जितना अलर्ट रहेगा, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी भी उतनी बेहतर होगी। चौथी आदत, सोने और जागने का समय फिक्स करें। उम्र बढ़ने के साथ साथ सर्केडियन रिदम में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिससे नींद की क्वालिटी पर असर पड़ता है। कई सीनियर एडल्ट्स को इंसोम्निया, बार बार नींद टूटना या जल्दी जाग जाना जैसी समस्याएं होती हैं। इसका समाधान है एक सुसंगत नींद जागने का शेड्यूल। रात को 10 से 10 बजे तक सो जाना और सुबह 6 से 6:30 तक उठना आदर्श होता है। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या टीवी बंद कर देना, हल्की किताब पढ़ना या हल्का म्यूजिक सुनना भी स्लीप हाइजीन का हिस्सा है। प्रॉपर नींद न केवल इम्यूनिटी और मूड के लिए जरूरी है, बल्कि यह कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी रोकती है। 5वीं आदत, अपने सोशल रिलेशंस को एक्टिव रखें। बुढ़ापे में सबसे बड़ा खतरा है आइसोलेशन या अकेलापन। यह डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज तक को जन्म दे सकता है। हार्वर्ड की एक फेमस 75 साल लंबी अध्ययन के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा सुख और स्वास्थ्य कारक मजबूत संबंध होते हैं। इसलिए अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों से जुड़े रहें। हफ्ते में 1 से 2 बार किसी रिलेटिव को कॉल करें, अपने पड़ोसी से बात करें या किसी कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ें। इससे न केवल मानसिक मजबूती मिलती है, बल्कि एक पर्पस भी महसूस होता है। छठी आदत, नियमित मेडिकल चेकअप। बुढ़ापे में बहुत सी बीमारियां बिना लक्षण के धीरे धीरे विकसित होती हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस शामिल हैं। इनका समय पर पता लग जाए तो इलाज आसान होता है और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसलिए एक बहुत जरूरी आदत है साल में कम से कम 1 बार बेसिक हेल्थ चेकअप कराना। इसमें निम्न टेस्ट जरूरी हैं। CBC, शरीर में खून की मात्रा और संक्रमण की स्थिति पता लगती है।
लिपिड प्रोफाइल, हार्ट की सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल जाना जाता है। लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, इन दोनों अंगों की कार्यक्षमता सही है या नहीं, इसका पता चलता है। HbA1c या फास्टिंग शुगर, डायबिटीज की स्थिति जानने के लिए। TSH, थायराइड का संतुलन। डेक्सा स्कैन, 50 साल से ऊपर, हड्डियों की मजबूती जानने के लिए। इनके अलावा यदि आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कैंसर या दिल की बीमारी, तो डॉक्टर से बात करके समय समय पर उपयुक्त स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बुढ़ापे में सबसे ज्यादा लागू होता है। 7वीं आदत, नींद को प्राथमिकता दें। बुढ़ापे में नींद की गुणवत्ता अक्सर गिर जाती है। लोग कहते हैं कि अब उन्हें कम नींद की जरूरत है, लेकिन यह गलतफहमी है। नींद के समय हमारे शरीर में बहुत जरूरी हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और कोर्टिसोल का संतुलन होता है। साथ ही हमारी मसल रिकवरी, इम्यून सिस्टम की मरम्मत और मानसिक स्वास्थ्य भी इसी समय सुधरते हैं। बुजुर्गों को कम से कम 6.5 से 7.5 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद को सुधारने के लिए ये करें, हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत बनाएं। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। हल्का और जल्दी डिनर लें। दिन में थोड़ी धूप में समय बिताएं ताकि मेलाटोनिन का स्राव ठीक से हो सके। अगर नींद में रुकावट आ रही है तो डॉक्टर से नींद संबंधित विकार जैसे स्लीप एपनिया, RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या डिप्रेशन के बारे में जांच करवाना जरूरी हो सकता है। 8वीं आदत, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से बचें। बुढ़ापे में बहुत से लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, खासकर जब साथी की मृत्यु हो जाए या बच्चे दूर रहने लगें। यह सिर्फ मानसिक दुख नहीं देता, बल्कि शरीर पर भी असर डालता है। सामाजिक अलगाव से डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ता है। हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की संभावना अधिक होती है। डिमेंशिया जल्दी शुरू हो सकता है। इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसलिए सामाजिक जीवन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलें या बात करें। किसी क्लब, योग क्लास या धार्मिक संस्था से जुड़ें। नए शौक अपनाएं, संगीत, चित्रकला, किताबें पढ़ना या बागवानी। टेक्नोलॉजी से डरे नहीं। वीडियो कॉल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया बुजुर्गों के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक साइलेंट किलर है। जितना आप लोगों से जुड़े रहेंगे, उतना ही दिमाग और शरीर फिट रहेगा। 9वीं आदत, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाएं। बुढ़ापे में शारीरिक कमजोरी तो सामान्य है, लेकिन अगर मानसिक ताकत बनी रहे तो व्यक्ति कठिन समय को भी बेहतर तरीके से झेल सकता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज ध्यान, मेडिटेशन करें। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें। नेगेटिव बातों से दूरी बनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वो नई रेसिपी हो, नई भाषा या मोबाइल चलाना। किताबें पढ़ें, खासकर आत्मकथा, दर्शन और प्रेरणादायक कहानियां। किसी युवा को गाइड करें। इससे आत्मविश्वास और उद्देश्य दोनों मिलता है। इससे आपका दिमाग एक्टिव, फ्रेश और उद्देश्यपूर्ण बना रहेगा। 10वीं आदत, खुद को दूसरों पर बोझ न बनने दें। बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता होती है, क्या मैं किसी पर बोझ बन जाऊंगा? इसका समाधान है आत्मनिर्भरता। आप जितना ज्यादा खुद की देखभाल कर पाएंगे, उतना ही आत्मसम्मान और खुशी बनी रहेगी। इसके लिए जरूरी है रोजमर्रा के काम खुद करना, अपने पैसों का हिसाब रखना, स्वास्थ्य संबंधी फैसले समझदारी से लेना, ट्रेवल करना, नई चीजें करना। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बिना संकोच मांगना भी आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। निष्कर्ष, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां अनुभव, शांति और संतुलन सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। अगर आपने इन आदतों को आज से ही अपनाना शुरू कर दिया तो न केवल आप बुढ़ापे तक फिट रहेंगे, बल्कि एक प्रेरणादायक जीवन भी जिएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम हर उम्र के लिए ऐसे साइंटिफिक हेल्थ टिप्स लाते रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इनमें से कौन सी आदत पहले से अपनाते हैं।